पर रुक करते हैं मोहाली का साडे सहयोगी मनोज ने। मनोज थोड़ा जिहा क्लीयर करो कि दो पैरलर अलग अलग सुनवाइयां ने कि एक सुनवाई जो सरेंडर उन्हां दे वल्लों जाके किया गया ते दूजी जिहड़ी रेगुलर बेल दे लई एप्लीकेशन लगाई गई है कि दोवें अलग अलग ने कि सरेंडर करन तो बाद उन्हां नूं 8 मार्च तक दे लई न्यायिक हिरासत भेज दिता गया ते रेगुलर बेल दे उत्ते फैसला जे बाकी है। जे रेगुलर बेल दे विच राहत मिलदी है तां इसदा मतलब वो जेल नहीं जाणगे, यानी कि उन्हां नूं न्यायिक हिरासत दे विच जिहड़ा भेजा गया है उस दे उत्ते फैसला आ जाएगा। समझाओ जरा कि जो आप अपने दर्शकों को दस रहे हैं कि रेगुलर बेल दे उत्ते सुनवाई बाकी है उसका मतलब की है। बिल्कुल देखो गौरव इहदे च दो पहलू हैं जिद्दां तुसीं पहलां कहा कि सरेंडर वाली गल सरेंडर अज कीता है जज ते जिहड़े भी फस्ट फ्लोर ते जिहड़े कोर्ट बैठा है जिहड़े सरेंडर की गल की गई सी उत्थे सरेंडर होया स्टेट क्राइम ब्रांच ने ते जिहड़े इन्हां दे बचाव पक्ष के वकील है उन्हां दी बहस हुई है ते उन्हां वल्लों टाइम दिता गया कि तुसी 1 घंटे की जी 1.5 घंटे की जी पुछगिछ है वो तुसी करो। पुछगिछ तो बाद उन्होंने 8 मार्च तक जुडिशल का न्यायिक हिरासत जी गल है वो की गई है। दूजे पासे जी रेगुलर बेल की तुसी गल कर रहे हो ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोल देनी होंदी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट 4th फ्लोर पर बैठते हैं, यानी कि अज दे जिहड़े ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वो अलग ने। उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन दी गई है तो उहदी जिहड़ी सुनवाई है हुण थोड़ी देर तक हो जाएगी, यानी कि ये जिहड़ा सरेंडर दा सीगा जिहड़ी पुछगिछ सी या फिर होर जे आमने सामने जी बचाव पक्ष की ते सरकारी वकील की आपसी की जिहड़ी बहस सीगी वो अलग वकील के सरेंडर का जिहड़ा मामला सीगा। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट बेल ते एप्लीकेशन ते फैसला सुनाऊगा कि बेल एप्लीकेशन मंजूर होंदी है या इसनूं खारिज किया जाता है। जेकर बेल एप्लीकेशन मंजूर होंदी है तो राहत जिहड़ी है विक्रम मजीठिया नूं मिलूगी, यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये तुहानूं समझाउण दी कोशिश करते हैं कि जिहड़ी बेल एप्लीकेशन होंदी है वो सिर्फ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिहड़ा है वो दे सकदा है, यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिहड़े हैगे अज दे दूजे ने वो उन्हां दी हुण किस तरह की कोर्ट जिहड़ा है देंदा है बेल या नहीं देंदा हुण ये थोड़ी देर तक क्लीयर होएगा। लेकिन जे अगर बेल मिलती है तो विक्रम मजीठिया नूं राहत मिल सकती है। लेकिन दूजा पासे जे आपां गल करिए 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत च भेज दिता गया है उहदे विच हुण हालांकि हुण इन्हां नूं जेल भी जाना पएगा। लेकिन हुण बेल एप्लीकेशन नूं की कहंदे तो ये थोड़ा देखना होवेगा कि कितनी देर तक ये सुनवाई होंदी है तो किस तरह का फैसला जिहड़ा है वो सामने आंदा है। गौरव विक्रम मजीठिया दे वल्लों अज कौन अदालत दे विच पेश होया बतौर वकील? बिल्कुल गौरव उन्होंने वालों कई वकील सोबती उन्होंने जिहड़े वकील ने काफ़ी समय तो उन्होंने जिहड़ी ये सारा जिहड़ा मामला होया सीगा सोबती दे नाल चिमा एडवोकेट चिमा भी उन्होंने नाल से एडवोकेट धनोआ भी उन्होंने नाल सी बड़े वकील इत्थे दे हाई कोर्ट के जिहड़े वकील ने उन्होंने नाल पहुंचे सी ते लगातार स्टार्टिंग तो ही लैके उन्होंने नाल वो आए इत्थे पहुंचे सारी जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन लेके जिहड़ी बहसबाजी हुई है वो सारी उन्होंने वालों की गई। जिहड़े एडवोकेट सोबती ने एडवोकेट धनोआ ने एडवोकेट चिमा ने उन्होंने वालों अज मजीठिया के पक्ष जिहड़ी गल्लां रखी गई कई उन्होंने पक्ष रखे बचाव पक्ष नूं लैके जिहड़े भी सरकारी वकीलों तो क्वेश्चन भी उन्होंने किए कि किस तरह की चीज़ां तुसीं कर रहे हो। सारा एक पोलिटिकली वैंडेटा करके ये सारा फसाया गया, सारा मामला जिहड़ा फेक दर्ज किया गया क्योंकि इलैक्शन चल रहे हैं तो मजीठिया नूं बदनाम करने की कोशिश की गई। किसी भी तरह का कोई प्रूफ 2015 तो असीं गल कर लीए 2014 15 तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक किसी भी तरह का मजीठिया का नाम नहीं, लेकिन तुसीं फिर एक पोलिटिकली वैंडेटा करके विक्रम मजीठिया का नाम तुसीं ला के उहदे ते मामला दर्ज किया NDPS की कई धारा तुसीं लाई है। लेकिन दूजे पासे जे आपां गल करिए सरकारी वकील यानी कि स्टेट क्राइम ब्रांच यानी कि स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जिहड़े इत्थे जिन्हें सुपरविजन च AIG बलराज सिंह की सुपरविजन च ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है उन्होंने वालों कई डॉक्यूमेंटेशन जिद्दां तुसीं कहा कि 59 पेज की जिहड़ी FIR हुई है ये STF की रिपोर्ट के आधार पर FIR हुई है, सिद्धू की रिपोर्ट के आधार पर FIR हुई है जिहदे विच कई केसिस का जिहड़ा ये नाम सामने आया। ओल्ड बनूड़ केस ड्रग्स मामला होया सीगा उहदे विच STF की रिपोर्ट विच उहदा भी नाम सामने है मैंशन है तो STF की जो रिपोर्ट है उहदे विच 2017-18 की भी गल की गई है उहदे आधार पर FIR हुई है 59 पेजिस की FIR हुई है जिहदे विच सरकारी वकील वालों कई तथ्य जिहड़े हैगे रखे गए ने। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि वी हैव लॉट ऑफ प्रूफ्स वी हैव ऑल दिस थिंग्स, यानी कि साडे कोल बहुत सारी चीज़ां ने साडे कोल बहुत सारे प्रूफ्स ने तो सानू ये पुछगिछ वास्ते सानू जिहड़ा हैगा वो दिता जाए पुलिस कस्टडी दी जाए। हालांकि कोर्ट ने एक बंद कमरे परमिशन दी कि इनू 1-1.5 घंटा तुसीं पुछगिछ कर सकते हो। जिहड़ी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने वालों इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई पुछगिछ की गई। एक लंबी लिस्ट जिहड़ी है वो विक्रम मजीठिया नूं बड़े बड़े जिहड़े सवाल ने जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया वो सारे किए गए। हालांकि हुण किस तरह के जवाब होए उन्होंने किस तरह के सवाल जवाब का दिता आंसर नहीं दिता ये थोड़ी तक तुहानूं क्लीयर करांगे। लेकिन हुण जिहड़ी 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत च भेजा है हुण बेल एप्लीकेशन ते सारिਆਂ ਦਾ फोकस है कि बेल एप्लीकेशन ते सुनवाई मंजूर होंदी है या फिर खारिज होंदी है ये हुण देखना होवेगा। गौरव
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।